नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज अपने शुरू करेंगे हिस्ट्री एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये एक नया सब्जेक्ट है अपने लिए। इसकी यूनिट 1 और 2 डिस्कस करेंगे अपने बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, फिजिकल एजुकेटर्स इंडिया अपना चैनल है। मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊंगा इसकी। इसमें जहाँ भी आप क्लिक करेंगे उस जगह आप पहुँच जाएंगे। जैसे अगर यूट्यूब चैनल में पहुँचना है तो यूट्यूब इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको इंस्टाग्राम पे जुड़ना है तो इस पर भी बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा, इस पर जुड़ सकते हैं। और आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और इंस्टाग्राम ये मेरा हैंडल है। और इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें। और ईमेल भी आप मुझे कर सकते हैं। और इस जब मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस सेम वीडियो पे पहुंच जाएंगे। इस हिसाब से मैंने ये डिज़ाइन किया है। दोस्तों ये पूरा चैनल ना फिजिकल एजुकेशन के लिए मेरा डेडिकेट है पूरा। इससे जो भी कुछ भी मतलब मुझे बेनिफिट होगा वो सारा फिजिकल एजुकेशन के लिए मैं लगाऊंगा। और जितना पॉसिबल हो उसके इसको शेयर करें। और अब अपने वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली यूनिट सबसे पहले अपने पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा की परिभाषा और इसका दायरा। दायरा मतलब कहाँ तक इसका काम क्या है, क्या किस किस फील्ड में ये काम करती है फिजिकल एजुकेशन अपनी। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं शारीरिक शिक्षा शब्द को अलग अलग दो अलग अलग शब्दों से लिया गया है। शारीरिक शारीरिक का मतलब क्या होता है, शरीर से संबंधित, और शिक्षा का अर्थ होता है व्यवस्थित प्रशिक्षण। इसलिए यह शरीर के बारे में सिखाता है और यह शारीरिक शक्ति, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक सहन शक्ति और फिटनेस भी हो सकती है। देखो मेरा ये मानना है कि मैंने ना पूरे जो नोट्स हैं ना अपने, वो इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं कि आप लंबे से लंबा क्वेश्चन आ जाए, जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार अपने पास, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको और ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सको। मेरा ये मानना है। तो इसीलिए मैंने ये लंबे क्वेश्चन बनाए हैं। और इनको एक एक लाइन को मैं पढ़ के इसलिए बताता हूँ कि अगर जो समझाने वाली चीज़ है वो मैं समझा सकूँ। और आपको एक बार जैसे मान के चलो अपने खुद पढ़ते हैं ना, तब क्या होता है, तब अपने पढ़ते थोड़ा सा ना बोर होते जाते हैं। लेकिन जब अपने वीडियो देख लेते हैं, अब मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊँ या आधे घंटे की वीडियो बनाऊँ ना, आप उसको 2x पर देख के मतलब इसको जल्दी से खत्म कर सकते हो। तब मैं एक एक लाइन पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। और जो समझाने वाली चीज़ होगी वो मैं आपको समझा दूंगा अच्छी तरह। आप उस चीज़ से मतलब निश्चिंत रहें, इस जर्नी में जुड़े रहें। मतलब आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये रियल बता रहा हूँ। शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा की परिभाषा। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। यह बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक गतिविधियों का माध्यम है, ठीक है। ये एक बहुत ही अभिन्न अंग है, मतलब शारीरिक शिक्षा शिक्षा का ही अंग एक माना जाता है, ठीक है। ये पूरा अपना शारीरिक गतिविधियाँ इसमें होती है और ये पूरा अपना सर्वांगीण विकास करता है एक तरीके से। यह न केवल व्यक्ति की फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि साथ ही उसमें मानसिक, नैतिक, सामाजिक गुण का विकास करता है। सामाजिक जैसे कैसे रहन सहन, कैसे किसके साथ पेश आना है अपने को, इस प्रकार से सारी चीज़ें अपने को बताता है। नैतिक नैतिक जैसे नैतिकता एक तरीके से मोरलिटी होती है, मतलब किसी से कैसे अपने स्वभाव कैसा रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है। नैतिक इंसान को होना चाहिए, ठीक है। मानसिक मानसिक स्वास्थ्य भी इसमें आ जाता है। यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करता है और सतर्कता दिमाग की उपस्थिति, मतलब जैसे अपने क्या कर रहे होते हैं कि कई बार हम जहाँ पे होते हैं वहाँ नहीं, मतलब जैसे अभी अब उदाहरण दे देता हूँ, ग्राउंड में खड़े हैं, कोच अपने को सिखा रहे हैं, लेकिन अपने कहीं और की सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। शारीरिक शिक्षा को जब अपने ध्यान से देखते हैं ना, तो उसके अंदर इन चीज़ों पे काम किया जाता है कि हम दिमाग की उपस्थिति जहाँ पे अपने को कार्रवाई कर रहे हैं वहीं पे ध्यान दिया जाए। सतर्कता होती है और अनुशासन होता है, सहयोग होता है, दूसरों के प्रति सम्मान, सहानुभूति, उदारता की भावना विकसित करता है, ठीक है। ये वे गुण हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति खुशहाल जीवन यापन कर सकता है, ठीक है। इन चीज़ों ये देखो मैंने इंग्लिश में भी हर चीज़ लिख रखी है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, एकदम पर्टिकुलर बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा है, ठीक है। मैं एक लैंग्वेज में समझा देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो जुड़े हुए हैं व्यूअर्स सारे हिंदी मीडियम के हैं, लगभग हिंदी मीडियम्स के हैं। लेकिन इंग्लिश वालों के लिए भी मैंने एकदम प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं, उनको बहुत आसानी से समझ आएगा। लेकिन अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, ठीक है। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, जितना पॉसिबल होगा ना मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। शारीरिक शिक्षा का दायरा। स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब होता है किसी चीज़ को करने या उससे निपटने का अवसर या संभावना। मतलब किसी चीज़ को अपने को करना है ना, या कहाँ तक उसको कर सकते हैं, कहाँ तक उसको फिनिश कर सकते हैं अपने, ये स्कोप होता है। किस बारे में अपने खोज कर रहे हैं या फिर मतलब उससे रिलेटेड कितनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं, ये स्कोप होता है। शारीरिक शिक्षा सिर्फ शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं है। ये देखो ये फिटनेस सिर्फ फिटनेस नहीं है, गतिविधियाँ गतिविधियाँ भी व्यायाम है। मतलब आप अपने कोई गतिविधि कोई एक्टिविटी करते हैं वो भी एक एक्सरसाइज के रूप में मानी जाती है। इसमें एक व्यक्ति के सर्वांगीण और संपूर्ण विकास के लिए भी पहलू शामिल है। देखो सर्वांगीण विकास पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो इसमें शामिल होता है। संपूर्ण विकास पूरा एकदम अच्छी तरह डेवलपमेंट होता है इसमें। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और मानवीय गतिविधियों के सभी पहलुओं का संज्ञान लेता है। मतलब सारी जितने भी पहलू होते हैं ना मानव गतिविधि, ठीक है, मानसिक, सामाजिक, हर चीज़ तरीके से जैसे मानव जीवन जीता है, सबके बारे में ढंग से फ़ोकस किया जाता है इसके अंदर। शारीरिक शिक्षा अब केवल स्कूल या कॉलेज जाने वाले छात्रों तक ही सीमित नहीं है। देखो स्कूल और कॉलेज वालों के लिए नहीं है, बल्कि इसमें
आयु, लिंग, शारीरिक क्षमता या शारीरिक स्थिति की परवाह किए बिना जनसंख्या के सभी वर्गों को शामिल किया गया है। अब देखो, आपने ये देखा होगा इंडिया के अंदर कितना फिटनेस कल्चर बना हुआ है। हर चीज़ फिटनेस के बारे में बात की जाती है, मेंटल फिटनेस, ठीक है, स्वास्थ्य, अपना जो हेल्थ होती है उसके बारे में भी बहुत ध्यान दिया जाता है। फिटनेस जैसे अपनी बॉडी पूरी फिट रहे। फिटनेस होती क्या है? फिटनेस होता है जो रोज़मर्रा के अपने काम करते हैं ना, उनको आपने आसानी से कर लें, और कोई इमरजेंसी वाला काम है ना, उसको भी अपने उसके लिए भी अपने पास एनर्जी बच जाए। मतलब रोज़मर्रा के काम भी जल्दी से कर लें, और किसी दूसरा काम जो इमरजेंसी वाला आ जाता है, कई बार अपने को ट्रेन में सीट नहीं मिलती, ट्रेन में अपने बैठते मतलब जाते हैं तो सीट नहीं मिलती, लेकिन खड़े खड़े रह सकते हैं अपने पूरे सफ़र। तो वो इस चीज़ में ही आ जाता है कि अपनी फिटनेस कैसी है। इस प्रकार से ये अपने समझ सकते हैं कि रोज़मर्रा के काम अपने कर लें आसानी से, और उसके साथ अपने जो और भी कोई इमरजेंसी आ जाती है उसके साथ भी अपने निपट लें। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम अब केवल एथलीटों या खिलाड़ियों के प्रशिक्षण विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण जनसंख्या की आवश्यकताओं और हितों को पूरा करने के लिए अपने कार्यक्रम और सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। देखो, सिर्फ एथलीट और खिलाड़ियों के लिए सीमित नहीं है, जितना पॉसिबल हो सके जितनी भी पूरी जनसंख्या, हम यही चाहते हैं कि भी पूरी जनसंख्या फिट हो। जैसे युवा भारत है अपना, ठीक है, युवा जितने फिट होंगे उतना ही भविष्य अच्छा रहेगा। उस प्रकार से ये काम किया जाता है। मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब करियर भी है और बहुत ही अच्छा है फिजिकल एजुकेशन, अपने इसको एक इस नज़रिए से देखें तो। मोटे तौर पर एक शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब कार्यक्रम में क्या-क्या होता है वो आप देखिए। सेवा कार्यक्रम, यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वच्छता, पर्यावरण, शारीरिक शिक्षा के समाजशास्त्रीय, जैविक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के अलावा अनुदेशात्मक पहलुओं पर भी जोर देता है। अनुदेशात्मक मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देता है। मतलब किसी को अपने को कहते हैं ना कि सावधान विश्राम, ये इंस्ट्रक्शन दिया ना, कमांड दी एक तरीके से। तो इसमें भी यही होता है कि अपने किसी को कहते हैं या फिर अपने गाइडेंस लेते हैं और अपना काम करते हैं। जैसे मतलब कोई अपने को एक्सरसाइज करवा रहा है तो वो चीज़ इस तरीके से अनुदेशात्मक है इसमें। और आगे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उन पे काम किया जाता है। जैविक हो गया, जैविक मतलब बायोलॉजिकल, ये मतलब जीवों से संबंधित है, ठीक है, जो अपने जीवों और जीवन से संबंधित है ये एक तरीके से। समाजशास्त्री, जैसे समाज में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसको रहना ही है, तो समाजशास्त्र के बारे में भी इसमें बताया जाता है। अंतःविद्यालयी कार्यक्रम, यह कार्यक्रम समूह है, क्लब या सोसाइटी, समुदाय, गांव या संस्थान की शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से कौशल विकसित करने में अवसर प्रदान करता है। जैसे देखो, अब अपने अलग अलग जगह रहते हैं, एक हर जगह एक ग्रुप बना होता है, क्लब होते हैं। क्लब मतलब हर प्रकार से इको क्लब, जैसे इको क्लब किसके बारे में काम करता है? इको क्लब करता है जैसे अपने पेड़ पौधों को उगाना है, उनका देखभाल करना है, उनके बारे में ध्यान रखता है, ठीक है। जैसे सोसाइटी, सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी भी इन टाइप से अलग अलग बनी होती है, जिसमें समुदाय होते हैं, जिसमें पर्सन्स होते हैं जो चीज़ें करवाते हैं। इसके बाद अपने आगे देखते हैं, गाँव हो गया, संस्थान हो गया, ये सारे काम, ये अब आपस में करेंगे ना तो वो क्या आ जाए, अंत में आ जाता है। लेकिन बाह्य में क्या आता है? बाह्य ये समूह, क्लबों क्या समाजों, समुदाय, गाँवों, संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बातचीत के साथ समृद्ध अनुभव का अवसर प्रदान करता है। इस चीज़ का तुम ध्यान रखना कि इसमें बाहरी होता है, संस्थानों के बीच है, और इधर क्या है? इसके अंदर क्या है? एक माध्यम से, ठीक है, माध्यम मतलब इनके बीच का इनका काम है, और इनका क्या? इनका आपस में है अंदर, ठीक है, और इनका क्या काम है? इनका ये बाहर चल रहा है, के बीच बातचीत के साथ-साथ समृद्ध अनुभव प्रदान करना, ये बाहरी हो गया। फ़िटनेस और मनोरंजन कार्यक्रम, समय की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और फ़िटनेस विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, जो व्यक्ति को मज़ा, रोमांच, क्रियाकलाप और कौशल प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों, इच्छाओं को पूरा करने और भावात्मक आउटलेट प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सकता है। अब देखो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर देखो, सबसे पहले क्या? फ़िटनेस के बारे में अपने को, फ़िटनेस और मनोरंजन का कार्यक्रम है ये। इसके अंदर स्वास्थ्य की भी बात होती है, फ़िटनेस की भी बात होती है, साथ में व्यक्ति को आनंद आनंद कर सके, रोमांच ले सके, क्रियाकलाप जितने हो, कौशल मतलब स्किल्स का डेवलपमेंट कर सकें। उन्हें व्यक्तिगत ज़रूरतों मतलब पर्सनल जो नीड्स होती है ना, उनका भी वो ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये फ़िटनेस का अपने को फिज़िकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इच्छाओं, अब अपने फिट रहेंगे तो अपनी जो भी इच्छा है, डिज़ायर्स हैं, उनको भी पूरा कर पाएँगे। भावात्मक आउटलेट ये होता है, जैसे एक मतलब आउटलेट का मतलब ये हो जाता है कि अपनी जो प्रतिक्रिया है, अपनी जो इमोशंस हैं, उनको ज़ाहिर करना मतलब जितने बेहतर तरीके से कर सकें। जो फिट होगा, जो खुशमिजाज होगा, वो और बेहतर तरीके से अपने इमोशंस को ज़ाहिर कर पाएगा। इस प्रकार से ये काम करता है। शारीरिक शिक्षा की शिक शारीरिक शिक्षा की गलत धारणाएँ। अब अपने ये देखते हैं शारीरिक शिक्षा में गलत धारणाएँ कौन सी हैं। तो पहली क्या है? शारीरिक शिक्षा एक मनोरंजक चीज़ है। यह केवल क्या है? ये केवल गतिविधियों से संबंधित है, शारीरिक गतिविधियों से, ठीक है? एक चीज़ देखो, शारीरिक गतिविधियों से संबंधित है। बहुत से लोग शारीरिक शिक्षा को केवल शारीरिक गतिविधि या व्यायाम से संबंधित मानते हैं। देखो, पूरी ये शारीरिक गतिविधि, व्यायाम या इससे संबंधित नहीं है, ये पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है। वे इसे शारीरिक प्रशिक्षण, अभ्यास, खेल-कूद, जिम्नास्टिक, मनोरंजन का स्रोत मानते हैं, ठीक है? लेकिन ये नहीं है, इससे आगे और भी है ये चीज़ें, देखते हैं। लेकिन वास्तविकता में शारीरिक गतिविधि
शारीरिक गतिविधियाँ शारीरिक शिक्षा के आयामों में से एक है। अलग-अलग आयाम हैं, डायमेंशंस छुपी हुई है शारीरिक शिक्षा में, बहुत बहुत वाइड है ये, बहुत बहुत बढ़िया ये। वास्तव में शारीरिक शिक्षा, शिक्षा की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें शिक्षा के विभिन्न आयाम हैं, जैसे खेल, खेल चिकित्सा, खेल बायोमैकेनिक्स, शारीरिक रचना विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान, डोपिंग, प्राथमिक चिकित्सा है, उसका भी इसमें योगदान है। अब अपने आगे देखते हैं दूसरी जो धारणा है, गलत धारणा है, वो क्या है? आराम का समय कोई मूल्य नहीं है, शैक्षणिक मूल्य कोई नहीं है। देखते हैं अपने, लोग सोचते हैं कि ये एक आराम का समय है, क्योंकि इसका कोई शैक्षणिक मूल्य नहीं है, मतलब शिक्षा में इसका कोई योगदान नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। शारीरिक शिक्षा एक खुद एक सब्जेक्ट है। अभी अपने आगे देखते हैं, तो देखो यह राय भी गलत है, ये गलत है क्योंकि यह विषय आने वाले समय में बहुत माँग वाला है। इसका एक शैक्षणिक मूल्य है, इसका अपना पाठ्यक्रम है, जिसमें सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक भी शामिल है। देखो सैद्धांतिक भी होगा, व्यावहारिक भी होगा, थ्योरेटिकल भी होगा, सब थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, हर चीज़ है ये। व्यवहार भी संबंधित है क्योंकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी आ चुकी है। साइकोलॉजी क्या होता है? व्यवहार का विज्ञान होता है। सीबीएसई स्कूलों में इसे वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट मान लिया है, फिजिकल एजुकेशन को माना जाता है, और शारीरिक शिक्षा भी स्कूलों और विश्वविद्यालयों के स्तर पर पढ़ाई जाती है, इसलिए ये खाली समय वाला काम नहीं है। ये बहुत ही बड़े लेवल पे है शारीरिक शिक्षा, बहुत इसमें इसके मायने बहुत हैं। धन की बर्बादी, अगला पॉइंट है धन की बर्बादी। खेलों के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों, ठीक है, खेल के मैदान आदि की आवश्यकता होती है, जो महँगे होते हैं। आजकल सरकार खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, देखो सबसे पहले ये मानते हैं कि भी ये बहुत महँगे आते हैं इक्विपमेंट्स, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो चीज़ें कर रही है ना। देखो ये लोगों की धारणा है कि खेलों को मतलब जो ऐसे होता है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ो लिखोगे बनोगे नवाब। तो आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल खेल में भी बहुत ज़्यादा योगदान मिल रहा है अपने को, और खेल में भी बहुत नौकरी लगते हैं। जैसे राजस्थान ने भी 2% की मतलब योजना चलाई है, ग्रामीण ओलंपिक चला दिया आगे बढ़ने के लिए। इस प्रकार से ये चीज़ें होती रहती है। ठीक है, आजकल तो बहुत मतलब चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी है पहले से, स्पोर्ट्स को बहुत महत्ता देने लग गए हैं। आजकल सरकार खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति पुरस्कार, ठीक है, अवार्ड्स हो गए, स्टिपेंड्स मतलब ये पैसे के रूप में कई सुविधाएँ प्रदान करवाती है। सरकार ने कई वजीफ़े होते हैं, ठीक है? सरकार ने कई संस्थान स्थापित किए हैं जो अच्छे खिलाड़ियों को मुफ़्त शिक्षा, आहार, उपकरण आदि प्रदान करते हैं। इस चीज़ का तुम देखो, हर एक मतलब ज़िले में एक अकेडमी है, जैसे श्री गंगानगर के अंदर साई है, किसकी एथलेटिक्स की। इस प्रकार से जोधपुर के अंदर फुटबॉल का एक बढ़िया स्टेडियम है, जिसके अंदर सरकारी कोच है। ऐसे करके मतलब अलग-अलग जगह एक प्रॉपर बनाया जाता है। जैसे उदयपुर के अंदर भी तीरंदाज का मतलब उधर उस तरफ काफ़ी क्रेज़ है, उदयपुर साइड, तो वहाँ पे भी तीरंदाजी की अकेडमीज़ होगी। इस प्रकार से ये चीज़ें की जाती है सरकार के द्वारा, जहाँ पे मतलब जैसे जो गेम फेमस है ना, उसको और आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार से मतलब जगह के हिसाब से खेलों को बाँटा जाता है, और वहाँ पे क्या अकेडमी बनाई जाती है। अनुशासनहीनता को बढ़ावा। ये देखो शारीरिक शिक्षा ज़रूर अनुशासनहीनता को थोड़ी बढ़ावा देते हैं, ठीक है? ये एक गलत धारणा है, इसको अब अपने पढ़ते हैं क्या है। यह राय पूरी तरह से गलत है। एक अच्छा खिलाड़ी हमेशा अनुशासित तरीके से व्यवहार करता है। अनुशासित एक अच्छा खिलाड़ी वही है जो अनुशासन में रहे, ठीक है? ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। खेल के मैदान और वास्तविक जीवन में नियमों और विनियमों का पालन करता है। हर चीज़ को अच्छी तरह रूल एंड रेगुलेशन को पालन करता है, वही एक खिलाड़ी है। ये एक मान के चलो, मतलब ये मस्ट है, डिसिप्लिन में रहना चाहिए खिलाड़ी। कोई नौकरी, करियर या पेशा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शारीरिक शिक्षकों के लिए रोज़गार के भरपूर अवसर हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों में आवेदन कर सकते हैं। देखो शिक्षण में भी जा सकते हैं अपने, खेल चिकित्सा में जा सकते हैं, मतलब स्पोर्ट्स मेडिसिन हो गई। स्पोर्ट्स देखो आप देखते ही हो, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट होता है, स्पोर्ट्स प्रसारण होता है। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर देखिए आप टीवी में अपने देखते ही हैं, मतलब कोई भी मैच आता है उससे पहले 1 घंटे, आधे घंटे स्पोर्ट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद में भी स्पोर्ट्स के बारे में बताते हैं। बीच में कमेंट्री भी आ जाती है। इस प्रकार से पूरा खेल प्रसारण अपने देख सकते हैं, तो इसमें भी करियर बना सकते हैं। खेल पत्रिका में करियर बन सकता है, खेल प्रबंधन में एज़ ए कोच बन सकते हैं, खेल उद्योग, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स की, इसमें भी अपने बहुत योगदान दे सकते हैं। अपनी योग्यता के अनुसार उन्हें अवसर मिलते हैं। आज के खिलाड़ियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न विभागों में चयन के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। ये चीज़ देखो 2% कोटा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उस प्रकार से ये चीज़ें काम करती है। इसलिए यह पूरी तरह से मिथक है कि इस क्षेत्र में कोई करियर नहीं है। देखो पूरी अच्छी तरह अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी नहीं है स्पोर्ट्स के अंदर, इस चीज़ का आप ध्यान रखो। खराब स्थिति, अब तो बहुत सुधर गई है स्थिति। ये पहले होता था, पहले मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब तो बहुत अवेयरनेस है और बहुत सुधर चुका है। शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी को आमतौर पर उन लोगों के लिए माना जाता है जिनकी सामाजिक स्थिति खराब है, जिन्हें समाज द्वारा कोई मान्यता नहीं दी जाती, जबकि यह प्रवृत्ति अब बदल रही है। आज अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार जैसे कई खेल पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, जो उनकी सामाजिक स्थिति में इजाफा करते हैं। देखो इतने अवार्ड मिलेंगे, ठीक है? इससे क्या प्रसिद्धि आती है, और साथ में प्रेस्टीज, एकदम मतलब फ़ेमस हो जाता है इंसान, फ़ेम आता है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्पेक्टेड पर्सन बन जाता है। तो इसीलिए मतलब आजकल कोई ख़राब स्थिति नहीं है, बहुत अच्छे ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत मतलब इनाम राशि दी जाती है सरकार के द्वारा। तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है खेल को, कोई ख़राब स्थिति नहीं है।
अब अपने अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। देखो अब अपने महत्व देखते हैं, क्यों जरूरी है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा ने आज के युग में विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। इसने एक अनूठी भूमिका निभाई है जैविक होगी, सामाजिक होगी, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को पूरा करने जैसे असीमित लाभ प्रदान किए हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही थी। शारीरिक शिक्षा न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी बहुत उपयोगिता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि हर चीज़ कवर करता है ये। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पर जोर देते हुए सूजी एक मतलब इन विचारक थी। इन्होंने क्या कहा, यह शरीर का ठोस आधार है जो मन को उचित और निर्णायक ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाता है। देखो, मन के हारे हार और मन के जीते जीत होता है। उसी प्रकार से मन पे अपने काबू कब पा सकते हैं, जब अपने को तन पे काम होगा। तन पे काबू होगा तो मन पे काबू पा सकते हैं, और जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इस प्रकार से ये चीज़ें होती है। तो अपने को अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में ये बहुत मदद करता है फिजिकल एजुकेशन। हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को समझते हैं। समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। एक बच्चे या व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और अन्य सभी पहलुओं का विकास किया जाता है शारीरिक शिक्षा के द्वारा। शारीरिक वृद्धि और विकास। शारीरिक वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन शारीरिक विकास जीवन भर चलता है। कई बार ये क्वेश्चन आते हैं वृद्धि और विकास में, आपने अंतर जरूर पढ़ेंगे आगे आगे वाली वीडियोज़ में। ठीक है, मैं आपको जल्द से जल्द मतलब ये कोर्स करवाने की कोशिश करूँगा। बौद्धिक विकास। बौद्धिक का प्रयोग किसी भी विषय को समझने, समझाने और निर्णय लेने में किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखो, मतलब हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। बुद्धि का हो गया, विकास भी हो रहा है। ठीक है, और पीछे उन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट पढ़ ही लिया, वैसे भी हर चीज़ डेवलप हो जाती है फिजिकल एजुकेशन में। आगे अपने देखते हैं भावनात्मक। देखो, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, खुशी, शांति। देखो, पहले खुशी हो गया, शांति, सफल तथा सार्थक जीवन पाने के लिए भावनात्मक विकास पर ध्यान देना आवश्यक है, ताकि हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके। ठीक है, भावनाएं नियंत्रित करना जरूरी है। भावना नियंत्रित होगी तो अपने काम को संयम से कर पाएंगे। उदाहरण के लिए देखो, किसी तरह एक बहुमंजिला इमारत जिस तरह बहुमंजिला इमारत मजबूत नींव पर स्थिर रहती है, उसी तरह भावनाएं हमारे जीवन की नींव है। एक अच्छा खिलाड़ी अपनी भावनाएं, ईर्ष्या और क्रोध को नियंत्रित कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखो तुम कि भाई इमोशनल डेवलपमेंट कौन, फिजिकल एजुकेशन हर चीज़ से डेवलप करवाती है। ठीक है, और भावनात्मक बहुत जरूरी है अपने इसके लिए। तो आगे अपने देखते हैं सामाजिक समायोजन। जब कोई खिलाड़ी खेलने आता है तो वह कई अन्य खिलाड़ियों के साथ बातचीत करता है और वे एक साथ रहना शुरू करते हैं। कोई बदलाव नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती। एक खिलाड़ी समाज का विकास कर सकता है। देखो, सामाजिक समायोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल एजुकेशन के द्वारा सामाजिक समायोजन किया जाता है, क्योंकि खिलाड़ी जब साथ में खेलेंगे, आपस में बातचीत करते हैं और बढ़िया तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोई भी लड़ाई मतलब इतनी ज़्यादा मतलब ये रहता है कि आपस में सामंजस्य बनाए रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। वही तो खिलाड़ी होता है जो भेदभाव ना करे, ढंग से खेले, तरीके से चीज़ों को पूरा करे, वही होता है खिलाड़ी। चारित्रिक विकास। अब चरित्र में भी विकास होना चाहिए ना, हर चीज़ का विकास किया जाता है। शारीरिक विकास के माध्यम से बच्चों में चरित्र विकास शुरू होता है, वे स्वयं और दूसरों के प्रति अच्छा रवैया विकसित करते हैं। ये मानसिक विकास देख लो, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों की सोचने समझने की क्षमता तेजी से बढ़ती है। ठीक है, मानसिक विकास भी, क्योंकि खेलेगा ना तो दिमाग क्या तेज चलता है और ज़्यादा। इस प्रकार से मतलब अपने अपने दिमाग को ज़्यादा मजबूत और कार्य मतलब अच्छे से करवा सकते हैं। और क्या क्या होता है, शारीरिक फिटनेस होती है अच्छी, व्यक्तिगत समायोजन हो जाता है, एक दूसरे से अपने अच्छी तरह बात कर सकते हैं और अपने खुद को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। स्वस्थ भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है, मतलब अपने मतलब भावनाओं को व्यक्त करने की जो पावर है ना, वो भी एकदम स्वस्थ होती है और बढ़िया तरीके से अपने व्यक्त कर पाते हैं अपने विचारों को। सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास भी होता है अपने मतलब कल्चरल विकास का मतलब ये है कि अपने अपने कल्चर को जान पाते हैं और अच्छे से भागीदारी ले पाते हैं उनके अंदर। नेतृत्व गुण, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है जब अपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं। तो हर चीज़ में जैसे कमांडिंग आती है, सावधान विश्राम करवाते हैं अपने, जैसे ये मतलब पीटी परेड वगैरह ये चीज़ें करवाते हैं ना, तो इससे कमांडिंग आ जाती है। जैसे विसल बजाना सीखते हैं अपने, तो हर चीज़ ये बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एजुकेशन में सब चीज़ें सिखाई जाती है। स्वास्थ्य और सुरक्षा। स्वास्थ्य और सुरक्षा पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये सारी अपनी आदतें डेवलप करवाते हैं। लोकतांत्रिक मूल्य। लोकतांत्रिक का मतलब ये है कि भी लोगों का ही शासन है एक तरीके से। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के अंदर। इस पे काम किया जाता है इसके अंदर। जैसे कोई भी कप्तान डिसाइड किया जाता है तो सबकी सहमति पे डिसाइड किया जाता है। तो ऐसे करके फिजिकल एजुकेशन में लोकतांत्रिक बहुत मूल्य है। स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करता है। स्वस्थ मतलब सोचने की क्षमता अगर अच्छी होगी तो अपने अच्छा ही सोचेंगे ना, इस प्रकार से ये काम करता है। खेल भावना को बढ़ावा देता है। खेल भावना, अब भाई फिजिकल एजुकेशन क्या काम करेगा, खेल भावना को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि खेल भावना होगी तब देश एकजुट। जैसे अब देखो, इंडिया का कभी भी मैच होता है
इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, जब इंडिया पूरा भारत मैच देखता है, तो ये एकजुटता आ गई ना, ये खेल भावना आ गई ना, तो इसलिए वो बहुत बढ़ावा देता है इस चीज़ को। खाली समय का उचित प्रयोग, अगर कोई खाली बैठा है, तो वो क्या उस काम को यूज़ करके, मतलब उस खेलने के बाद वो मतलब खेल खेल सकता है। खेलेगा तो क्या उसका दिमाग भी विकसित होगा, हर चीज़ विकसित होएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, खाली समय का उचित प्रयोग किया जाता है। आगे अपने देखते हैं अभिव्यक्ति और रचनात्मकता। देखो, अब खेलेगा तो कुछ ना कुछ अभिव्यक्ति उसके अंदर, मतलब एक्सप्रेशन वो देगा, एक्सप्रेशन देगा। देखो, ये रचनात्मकता मतलब खेलेगा तो कोई ना कोई रणनीति बनाएगा, रणनीति बनाएगा तो रचनात्मकता ऑटोमेटिक उसके अंदर आ गई, टेक्निक का यूज़ करेगा। नागरिकता के गुण, देखो अब समाज के अंदर एक अच्छा योगदान दे रहा है, तो उसके नागरिकता के गुण उसके अंदर आएँगे ही। रचनात्मकता मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे रचनात्मक होगा ही, क्योंकि खेल में अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करेगा, तो ही आगे बढ़ेगा दूसरों से, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। आर्थिक उपयोगिता, आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि अगर अच्छे मेहनत करेगा तो आगे जाएगा और अच्छी तरह कामयाब होगा। मानसिक शांति, मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जब सब कुछ हासिल हो जाता है ना, या फिर अपने जीवन में अच्छा कर रहे होते हैं, सब चीज़ें बेहतर करते हैं, तो मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। राष्ट्रीय एकता, देखो राष्ट्र एकजुट हो जाता है ना, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ या कोई भी अच्छा इवेंट होता है ना, तो राष्ट्र एकता का भाव आ जाता है, क्योंकि जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं ना, वो पूरे अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक ऐसी भावना है कि हम अच्छा खेलें और देश को प्राउड फील करवाएं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अगर अच्छे से अपने खेलते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं और अच्छे से अपने खेलेंगे ना, तो एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है, जिससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बहुत अच्छे बने रहते हैं और एक दूसरे की सहायता भी अपने कर पाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सामान्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य एक ही हैं, दोनों एक ही दिशा में कार्य करते हैं, या दोनों एक ही दिशा प्रदान करते हैं। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा एक ही दिशा में अपने को कार्य करवाते हैं, एक ही व्यक्ति को एक ही दिशा में लेके जाएँगे, जिसमें कामयाबी छुपी है। उदाहरण के लिए व्यक्ति का पूर्ण और सुव्यवस्थित विकास होता है इसके अंदर, शारीरिक शिक्षा के अंदर। अब अपने आगे देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा का अन्य विज्ञान के साथ क्या संबंध है, ये अपने देखेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में अगर जितने ज़्यादा लाइक हो सकें, मैं 50 लाइक का इसके अंदर मतलब टारगेट लेके चल रहा हूँ। अगर 50 लाइक हो गए तो दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूँगा और साथ में इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊँगा। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है ये, आप सबका सपोर्ट मुझे दिखेगा तो मैं आपको जितना पॉसिबल हो सके बेस्ट कंटेंट दूँगा। अभी इस पीडीएफ में बहुत चीज़ें बाकी है, बहुत 66 पेजेज़ का है ये, 66। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, रियली बता रहा हूँ, ठीक है? आपको मैं ये इतने बड़े आंसर इसलिए दे रहा हूँ कि आप पेपर में आसानी से लिख सको। रियली बहुत बेस्ट करवाऊँगा आपके लिए, और आप सभी अपना ध्यान रखें। और टेलीग्राम चैनल सारे आप जॉइन कर लो, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है। ये देखो, सारे मैंने ये प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, बहुत सारे नोट्स, ठीक है? अच्छे से सपोर्ट करते रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सपोर्ट कर रहे हो, इसी कारण ही मेरी एनर्जी बनी हुई है। मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊँगा, सब चीज़ें आपको बेस्ट प्रोवाइड करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।